हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टोरीज मीडिया की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है मैहर देवी माँ शारदा की। तो बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं। दुर्जय सिंह एक राजा थे जो कि मैहर के राजा से उस समय उनके राज्य में एक ग्वाला था जो कि गाय चराने जंगल में जाया करता था। वो राजा बहुत भयानक जंगल में जाया करता था गाय को अपनी चराने। जैसे ही दिन में ही रात दिखती थी वो जंगल इतना भयानक था। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि अपने गायों के बीच में एक दूजी गाय आती थी चरने को, जिसका रंग सुनहरा दिखता था। ग्वाला कुछ समझ नहीं पाता था कि ये गाय किसकी है और कहाँ से आती है। फिर अगले दिन जब वो जंगल आया, फिर वही गाय उसे चरते हुए दिखी जो उसकी गायों के साथ चर रही थी। फिर उस ग्वाले ने ठान लिया कि आज तो पता लगा के ही रहूंगा कि ये गाय किसकी है, और उसने गाय के मालिक से चरवाही मांगूंगा और उनको ये सारी बातें मैं बता दूंगा कि मैं आपकी गाय को रोज चराता हूँ और मुझे आपकी गाय को चराने की चरवाही चाहिए। उस दिन दिन पूरा ढल गया। जैसे तैसे होने को शाम होने को आई। अब वो गाय जहाँ से आती थी वहां जाने लगी और इसी तरह वो ग्वाला उस गाय का पीछा करते 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 जाने लगा। जाते जाते फिर देखते ही देखते वो गाय ऊंचे पर्वत पे चढ़ी और एक गुफा में जाके वो समा गई। और जब ग्वाला उस पर्वत पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये गाय गई कहाँ। तो वो एक गुफा था और वो गाय उस गुफा में समा गई और उस गुफा का जो दरवाजा था वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब ग्वाला परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर वो बहुत ही ज्यादा इतना परेशान हो चुका था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। थोड़ी ही देर बाद ग्वाला वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है और सोचने लगता है कि फिर हो सकता है कि गाय बाहर आए। थोड़ी देर बाद वहां पे इंतजार करने के बाद उस गुफा का द्वार खुलता है और उस द्वार से एक बूढ़ी माँ निकलती हैं, जिसे देख ग्वाला डर जाता है। अब वो बूढ़ी माँ ग्वाले से पूछने लगती है कि हे बेटा, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो। फिर ग्वाला उस बूढ़ी माँ को सब कुछ समझाता है कि हे माँ, मैं आपकी गाय को रोज चराता हूँ, तो हे माता मुझे कुछ चरवाही दे दो। और बड़ी ही आस लगा के आया हूँ कि जिसकी ये गाय है उससे चरवाही आज लेकर ही जाऊंगा। वो बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं आती हूँ। और वहां से वो अंतर ध्यान हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो एक सूप में जौ के दाने लाकर ग्वाला को देती हैं और ग्वाले को समझाती हैं कि बेटा, ये जंगल बहुत ही भयानक है, तुम अकेले इस जंगल में आ कैसे गए। और ठीक है आ गए हो, लेकिन फिर कभी इस जंगल में न आना। अब ग्वाला को फिर से कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बूढ़ी माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं। वो खुद इस दुविधा में था कि हे माता, आप यहाँ कैसे और आप यहाँ क्या करती हैं, तो मुझे बताओ। फिर बूढ़ी माँ हंसकर बोली कि बेटा, ये पर्वत है जो, यही मेरा घर है। और ये बोलकर वो बूढ़ी माँ अंतर ध्यान हो जाती है। फिर जब ग्वाला वहां से लौटता है और अपने घर को जाता है, तो घर को जाने के बाद वो अपना जो भी अपना खाना पीना खा पी के इसके बाद वो उस गठरी को खोलता है। और जैसे ही उठ गठरी को वो ग्वाला खोलता है, उसमें जौ के दाने की जगह पे हीरे मोती चमक रहे होते हैं। अब ग्वाला फिर परेशान हो जाता है कि आखिर फिर ये सब क्या हो रहा है। अब उसके कुछ समझ में आए इससे पहले वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। अगले दिन
मैं अपने राजा को जाकर ये सारी बातें बता दूंगा कि ये सब जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अगले दिन ग्वाला सुबह उठता है और सीधे राज दरबार में जाकर राजा के सामने ये जो सारी घटना इसके साथ हुई होती है वो उसको बताता है। और बताने के बाद राजा बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। अब रात में राजा जो दुर्जन सिंह थे मैहर के राजा, वो सोते हैं और सपने में वही बूढ़ी माँ उनको दिखाई देती हैं जैसा कि ग्वाले ने बताया था। और दुर्जन सिंह को उस ग्वाले की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। तो वो बूढ़ी माँ उनके स्वप्न में बोलती हैं कि मैं आदिशक्तिमान शारदा हूँ। ठीक है राजन, सुन लो, ध्यान लगाए, जहाँ पहाड़ी पर रहती हूँ वहाँ मंदिर बनवा दो, भक्तों के आने जाने का रास्ता बनवा दो। इतना कर दो, इतना करने के बाद जो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी और जो भी भक्त हमारे यहाँ दर्शन करने आएंगे उस मंदिर में, उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो महाराज उस ग्वाले को फिर से राज दरबार में बुलाते हैं और उस ग्वाले को लेकर उस जंगल में चल देते हैं जहाँ पर वो पहाड़ी थी, जहाँ पे वो गुफा थी। उस गुफा के पास जब लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो अपने सभी सैनिकों को आदेश देते हैं कि यहाँ की सफाई की जाए, रास्ता बनाया जाए और सारे जो भी पेड़ पौधे यहाँ पे हैं सबको काट पीट कर रास्ता बनाया जाए। और ये सब करके वहाँ पे जो दुर्जन सिंह थे वो वहाँ पे मंदिर बनवाते हैं। जैसा जैसा माँ शारदा ने बोला उनको, दुर्जन सिंह ने वैसा ही वैसा किया। अब इसके बाद वहाँ पे जो राज्य के लोग हैं वहाँ पे पूजा पाठ करने लगते हैं, वहाँ माँ का मंदिर बन जाता है और उस ऊंची पहाड़ी पे माँ का मंदिर होता है। उस मंदिर पे जाने के बाद केवल चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल नजर आता है। और इसके साथ ही एक कहानी और भी जुड़ी हुई है। एक बगल के राज्य के एक राजा थे उस समय जिनका नाम आल्हा हुआ करता था, जो माँ शारदा का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन सपने में आला के सपने में माँ शारदा आती हैं और अचानक नींद से आला जग जाता है और सामने क्या पाता है कि माँ शारदा उनके सामने खड़ी है और वो आला से कहते हैं कि पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, जो भी अपनी गर्दन मुझे चढ़ाएगा वो मैं उसको अमर बना दूंगी। ठीक आला अगले दिन पूरे अपने राज्य में अगल बगल के राज्यों में ये ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी माँ शारदा को अपनी गर्दन को चढ़ाएगा काट कर वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब जितने भी अगल बगल के जो राज्य होते हैं वहाँ के बलशाली राजा और उनकी सेना में जो भी बलशाली लोग रहते हैं वो सब आने लगते हैं और अपनी गर्दन को काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई भी ऐसा राजा नहीं होता है जो अपनी गर्दन को काट पाता है। जैसे ही कोई भी अपनी गर्दन को तलवार उठा के काटने जाता है, तलवार उसके हाथ से छटक जाया करती है। आखिर सारे अगल बगल के राजा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा मतलब हो क्या रहा है। फिर आला को ये सब देखने के बाद आला अपना घोड़ा लेता है और तलवार उठाकर चल देता है मैहर की तरफ, मंदिर के तरफ। और उस जंगल में जाकर उस मंदिर के पास जाकर आला तलवार उठाता है और अपनी गर्दन को काट देता है। गर्दन को जो ही वो काटता है तभी जो आदिशक्ति माँ शारदा है वो प्रकट हो जाती है।
और माँ शारदा जब प्रकट होती हैं तब तक तो आला की जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका होता है। फिर इसके बाद जब माँ शारदा प्रकट होती हैं तो वो बोलती हैं कि मांगो, तुम जो भी वर मांगना चाहे वो वर मुझसे मांग सकते हो। पर आला तो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका सर धड़ से अलग हो गया होता है। तो माँ शारदा उसके धड़ को फिर से जोड़ देती हैं। इसके बाद बोलती हैं कि जो भी तुम्हें वर चाहिए, जो भी, वो तुम मुझसे मांग सकते हो। आला बोलता है कि हे माँ, मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वर दो कि मैं हमेशा सबसे पहले जो पूजा है वो मैं ही करूं। इसके बाद माँ शारदा यो मस्त बोलकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद जब ये अमरता का वरदान जब आला को मिलता है, इसके बाद अगल बगल के जितने भी राज्य होते हैं, जो भी राजा होते हैं, कोई भी राजा जो उनके राज्य पे आक्रमण करता है, जो भी आला से लड़ने आता है, कोई भी राजा आला से जीत नहीं पाता है। करते करते काफी समय बीत जाता है और आला प्रत्येक दिन सुबह आला दर्शन करने आता है और पहला फूल आला ही चढ़ाता है। ये मैया देवी की मान्यता है कि जब भी रात के बाद जब सुबह कपाट खोला जाता है, पुजारी कपाट खोलता है तो देखता है कि कोई आकर एक माता को एक फूल चढ़ाकर चला गया है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे सबसे पहले जो माँ शारदा का पूजा करते हैं वो आला ही करते हैं। ये कहानी है। और हमारे देश के न्यूज़ मीडिया में जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, वो इस रहस्य को जानने की कोशिश किए और जैसा ये सब चीज़ें हैं वो वैसे ही चलती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय माता दी।